एक तानाशाह जो हिटलर का भी गुरु था, जिसने 7 लाख लोगों की जान ली, जिसे अपने ही लोगों ने उल्टा लटकाकर इतने पत्थर बरसाए कि चेहरा तक पहचान में नहीं आया। हम बात कर रहे हैं तानाशाह मुसोलिनी की। 29 जुलाई 1883 को इटली के डोविया डी प्रेडापियो शहर में मुसोलिनी का जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में वो टीचर बना, लेकिन इटली छोड़कर स्विट्जरलैंड भाग गया। दरअसल उस वक्त इटली में एक नियम था कि बालिग होते ही हर लड़के को सेना में कुछ सालों तक काम करना होगा। जब वो वापस आया तो इटली में पत्रकार बना और 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देने की पैरवी की। 1919 में उसने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई, नाम रखा नेशनल फासिस्ट पार्टी। अगले 3 सालों में उसकी पार्टी से लाखों लोग जुड़े और 30,000 लोगों के साथ मुसोलिनी ने रोम पर धावा बोल दिया। नतीजा, प्रधानमंत्री लुइगी फेक्टा को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान इटली के लोगों पर मुसोलिनी ने 21 सालों तक राज किया। इटली में बड़ी संख्या में लोग मुसोलिनी को पूजते थे। शुरुआत के 3 से 4 सालों तक पहले उसने लोगों को लोकतंत्र का झांसा दिया, फिर शुरू हुई तानाशाही। मसलन राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाना, प्रेस की आजादी खत्म कर देना, जो लोग उसके विरोध में खड़े होते उनकी जान ले ली जाती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक उसने देश विदेश के करीब 7 लाख लोगों को मरवाया था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते मुसोलिनी ने जर्मन तानाशाह हिटलर का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसका असर इटली और मुसोलिनी की सत्ता पर दिखने लगा था। फिर हालात बिगड़े तो इटली के राजा ने मुसोलिनी की सरकार बर्खास्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जुलाई में गिरफ्तार हुए मुसोलिनी को सितंबर में हिटलर ने रिहा करवा लिया। बर्लिन पर कब्जा होने के बाद हिटलर को वहां से भागना पड़ा। इस खबर के बाद मुसोलिनी को फिर से गिरफ्तारी का डर सताने लगा, जिससे बचने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लारेटा और 16 खास सैनिकों के साथ स्विट्जरलैंड की सीमा की तरफ भागा, लेकिन पकड़ा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में मुसोलिनी ने कहा था, अगर मैं लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे एक गोली मार देना। और यही हुआ। विरोधियों ने उसे गोलियों से भून डाला और उसकी लाश इटली के मिलान शहर की सड़कों पर फेंक दी। मुसोलिनी की लाश देख लोगों में गुस्सा भड़क गया। वो शव के ऊपर चढ़कर पैरों से उसे कुचलने लगे। कुछ लोगों ने मुसोलिनी के शव पर इतने पत्थर मारे कि उसका चेहरा ही पहचानना मुश्किल हो गया था। एक महिला ने अपने 5 बेटों की मौत का बदला लेने के लिए उसके सर पर 5 गोलियां दागी। वहीं एक महिला चीखते हुए आगे आई और उसने मुसोलिनी के मुंह पर पेशाब कर दी। फिर कुछ लोगों ने मुसोलिनी, उसकी प्रेमिका और 4 अन्य लोगों के शव को जमीन से करीब 6 फीट ऊपर उल्टा लटका दिया। हिटलर मुसोलिनी को अपना गुरु मानता था। माना जाता है कि मुसोलिनी का हश्र देखकर ही हिटलर को लगा कि उसका भी यही हाल हो सकता है। इसी वजह से हिटलर ने अगले ही दिन आत्महत्या कर ली।